क्या आप जानते हैं सावन के आखिरी सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली हर चीज़ का अपना अलग अलग धार्मिक बताया गया है। लेकिन सवाल यह है, इन 7 चीज़ों में कौन सी चीज़ है जिसे चढ़ाने से भगवान शिव को प्रसन्न करने की विशेष मान्यता है। और सबसे बड़ा रहस्य तो 7वीं चीज़ में छिपा है, क्योंकि कथा में एक भक्त ने शिवलिंग पर केवल एक साधारण वस्तु श्रद्धा से अर्पित की और उसके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी दूर होने का मार्ग खुल गया। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आखिरी में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर पूजा करते समय कौन सी सामान्य गलती नहीं करनी चाहिए। कथा शुरू करने से पहले अगर आप भी भगवान शिव और माता पार्वती में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको शिव महापुराण, सावन सोमवार व्रत और भगवान शिव से जुड़ी धार्मिक कथाएं सरल भाषा में सुनने को मिलती है। अब आइए सुनते हैं इस कथा का वह प्रसंग जिसमें एक भक्त को भगवान शिव की भक्ति का वास्तविक अर्थ समझ आया। कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब लेकिन शिव भक्त रहता था। उसके पास धन नहीं था, बड़ी पूजा सामग्री नहीं थी और ना ही कोई भव्य मंदिर, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सोमवार वह सुबह उठकर स्नान करता और पास के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव पर जल चढ़ाता। एक दिन सावन के दिन के सोमवार को वह मंदिर पहुंचा। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। लोग तरह तरह की पूजा सामग्री लेकर आए थे। किसी के हाथ में दूध था, किसी के हाथ में फूल, किसी के पास बेलपत्र और किसी के पास मिठाई। वह भक्त खाली खड़ा था। उसके मन में विचार आया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, क्या मेरी पूजा भगवान शिव तक पहुंचेगी? तब मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, भक्ति में वस्तु से अधिक महत्व भावना का होता है। यहीं से कथा का पहला रहस्य सामने आता है। पहला रहस्य, जल। शिवलिंग पर सबसे पहले श्रद्धा से जल अर्पित करने का ही परंपरा है। जल अर्पित करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करें। यह केवल जल चढ़ाने की बात नहीं है, इसके पीछे भाव है जिसे जल शीतलता देता है। वैसे ही हमारे मन में क्रोध और अहंकार भी शांत हो। भक्त ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे मन को भी इस जल की तरह निर्मल और शांत कर दीजिए। लेकिन क्या केवल जल चढ़ाने से ही पूजा पूरी हो जाती है? नहीं, अभी 6 महत्वपूर्ण चीज़ें बाकी थी। दूसरा रहस्य, बेलपत्र। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है बेलपत्र। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। भक्त ने श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित किया, लेकिन उसने बेलपत्र चढ़ाते समय अपनी इच्छा नहीं मांगी। उसने कहा, महादेव, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। भगवान से केवल वस्तु या धन मांगने के बजाय सद्बुद्धि और सही मार्ग की प्रार्थना भी करनी चाहिए। तीसरी रहस्य, दूध। इसके बाद भक्त ने अपनी क्षमता के अनुसार दूध अर्पित किया। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने की परंपरा कई शिव भक्तों में प्रचलित है, लेकिन ध्यान रखें, पूजा में श्रद्धा महत्वपूर्ण है और किसी की सामग्री की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप दूध अर्पित करते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार श्रद्धा से करें। नया सवाल, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अब भक्त के मन में सवाल आया, जल।
बेलपत्र और दूध तो मैंने चढ़ा दिया, लेकिन भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या है? तभी पुजारी ने कहा, भक्त, भगवान शिव को केवल पूजा की सामग्री से नहीं बल्कि तुम्हारे आचरण से भी प्रसन्नता होती है। और अब कथा का दूसरा मोड़ आता है। चौथा रहस्य, फूल। भक्त ने फूल शिवलिंग पर श्रद्धा से अर्पित किए। फूल हमें एक सुंदर संदेश देता है। हमारा मन भी फूल की तरह कोमल होना चाहिए। अगर पूजा करने के बाद हम किसी से झूठ बोलें, किसी को दुख दें या अहंकार करें तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए भगवान शिव की पूजा के साथ अच्छा आचरण भी जरूरी है। पांचवा रहस्य, दीपक। भक्त ने मंदिर में दीपक जलाया। दीपक केवल मंदिर को रोशनी नहीं करता, बल्कि यह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक भी माना जाता है। भक्त ने प्रार्थना की, महादेव, मेरे भीतर के अज्ञान का अंधकार दूर करें। यही भक्ति का वास्तविक अर्थ है। छठा रहस्य, धतूरा आँख। शिव पूजा की परंपराओं में धतूरा और आँख का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन हर स्थान की पूजा पद्धति और परंपरा अलग अलग हो सकती है। इसीलिए अपने परिवार या स्थानीय परंपरा के अनुसार पूजा करें। भक्त ने जो सामग्री उपलब्ध थी उसे श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित किया। अब केवल सातवीं चीज बाकी थी और यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य था। सातवीं रहस्य, सबसे महत्वपूर्ण सातवीं चीज थी सच्ची श्रद्धा। भक्त के पास महंगी पूजा सामग्री नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के लिए विश्वास था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। मैं अपना मन, अहंकार, अपना भय और अपनी चिंता आपके चरणों में छोड़ता हूँ। यही वह क्षण था जब भक्त को समझ आया, भगवान शिव के सामने सबसे बड़ा अर्पण हमारा निर्मल मन है। कथा की मान्यता के अनुसार उस भक्त के जीवन में धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। उसकी परेशानियां समाप्त होने का मार्ग खुला और उसे सही सबसे बड़ा धन मिला, भगवान शिव पर अटूट विश्वास। मुख्य उत्तर, तो सावन के सोमवार में शिवलिंग पर जल श्रद्धा से अर्पित की जाने वाली प्रमुख चीजें में जल, बेलपत्र, दूध, फूल, दीपक तथा परंपरा के अनुसार धतूरा आँख शामिल हो सकते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर सच्ची श्रद्धा और शुद्ध आचरण। याद रखें, किसी एक वस्तु को चढ़ाने से मनोकामना पूरी होने की गारंटी नहीं है। ये धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं हैं। पूजा श्रद्धा और अपनी परंपरा के अनुसार करें। आज की सीख, इस कथा से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। पहली, भगवान शिव की पूजा में दिखावे से ज़्यादा श्रद्धा महत्वपूर्ण है। दूसरी, पूजा के साथ हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। तीसरी, भगवान शिव केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना ना करें बल्कि सद्बुद्धि, धैर्य और सही मार्ग की भी प्रार्थना करें। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी रोचक कथा, सावन की कथा और धार्मिक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय और शिव अमृत कथा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कथा में हम जानेंगे शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय 7 गलतियां भूल कर